बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं लोकेश और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश क्लासेस में, जहां मैथ्स और साइंस इतने इजी तरीके से पढ़ाई जाती है कि किसी को भी कंफ्यूज होने का मौका ही नहीं मिलता। तो बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को मिल सके। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड किस पर करती है। तो बच्चों, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक एंगल उसका 90 डिग्री का हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, एक परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर डिसाइड करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम थीटा कौन सा ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये थीटा है तो साइड एडजॉइनिंग द थीटा इज योर बेस, opposite to theta is your perpendicular and the longest side is hypotenuse। तो बच्चों, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक है थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिन्हें हम कहते हैं वो होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो बच्चों, जैसा कि एक बहुत पुराना फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट थीटा। इसके जो ऑपोजिट मैंने लिखी हैं वो इनके ऑपोजिट होती हैं। कॉसेक थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेकंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है 6, ये मैंने आपको बता दी है। और इनमें जो रिलेशन है साइन थीटा इज 1 upon cosec theta, cos theta is 1 upon secant theta, and tangent theta is 1 upon cot theta. One other relation is tangent theta is equal to sin theta upon cos theta। जैसे कि हम निकाल सकते हैं sin theta is perpendicular upon hypotenuse and cos theta is base upon hypotenuse, then it is p upon p, that is your tangent theta। Similarly, cot theta will be cos theta upon sin theta। अब हमें 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में आपको डिराइव करके दिखाता हूं, जो कि हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाली हैं। तो सपोज दिस इज माय रिलेशन h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इफ आई डिवाइड द होल बाय h स्क्वायर, देन आई गेट this is 1, this is your sin square theta and this is your cos square theta। So this is an important identity you have to keep in mind throughout the whole trigonometry। If I divide this by same p square, then I get h upon p is what? H upon p is your cosec theta। So cosec square theta is equal to 1 plus b upon p is your cot theta, cot square theta। So this is another identity relation between cosec and cot theta।
Now if I divide the whole Pythagoras theorem relation by b square, so h square upon b square is equal to p square upon b square plus b square upon b square. That comes out to be h upon b is what? Secant square theta p square upon b square. P square upon b square is your tangent square theta plus 1. So these are the three identities which are very important from trigonometric point of view. So you have to keep in mind all these three identities in order to solve the question with ease. इसके बाद मैं बताऊंगा आपको trigonometric ratios की angles की value theta if 0 then what is the value if theta equal to 30 then what is the value and so on. तो बच्चों ये जो आइडेंटिटीज मैंने बताई थी ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है. अब मैं बताता हूं कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल है वो कैसे डिराइव करनी है. हमें लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है. दिस इज माय 0 डिग्री 30 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. सिंपली आई विल राइट काउंटिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 and 4 and will do the root of all these. Then I will divide each by 2. So sin theta I will get 0 1 root 1 upon 2 that will be 1 upon 2. That is root 2 upon root 2 into root 2. That is 1 upon root 2. That is root 3 upon 2 and that is 1. For cos theta, I will reverse the order. 1 root 3 upon 2, 1 upon root 2, 1 upon 2 and 1. और टेंजेंट थीटा जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट थीटा 0 इज 0. इट इज 1 अपॉन रूट 3. इट इज 1. इट इज रूट 3 एंड दिस इज नॉट डिफाइंड. तो बाकी की जो तीन रेशियोज हैं आप इसी से निकाल सकते हैं. Because cosec theta is 1 upon sin theta, cos theta is secant theta is 1 upon cos theta and tangent theta is equal to 1 upon cot theta. तो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप इससे निकाल लेंगे. और अब बच्चों हम करते हैं लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ट्रिग्नोमेट्री के और मैं पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा इस वीडियो में इन एग्जांपल्स के सहायता से. तो पहला एग्जांपल जो है वो कहता है क्वेश्चन इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4 upon 3 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो बच्चों हम क्या करते हैं हम एक एंगल बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें ए मैं यहां लिख लेता हूं, बी यहां लिख लेता हूं और सी यहां लिख लेता हूं. अब ए मेरा है मैंने जैसा कि आपको बताया था जो बेस होता है वो होता है थीटा के साथ. तो टेंजेंट ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया 4 और बेस हो गया आपका 3. पहले हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. दैट विल बी योर
3 square plus 4 square का root, and that will be 16 plus, sorry, 9 plus 16 and 25 का root, that is 5. तो ये मेरे पास तीनों साइड्स आ गई हैं. अब मेरे को जो रिलेशन पता है, साइन ए cos A, tangent A, and then cosec A, sec A, and cot A. तो साइन ए मेरा होता है perpendicular upon hypotenuse, that is 4/5. Cos A होता है base upon hypotenuse, that is 3/5. Perpendicular upon base, that is given to be 4/3. Cosec A is 5/4, sec A is 5/3, and cot A is 3/4. तो बच्चों ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका एंगल है उसके साथ वाला आपका बेस है और उसके ऑपोजिट जो है वो आपका परपेंडिकुलर है. तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. इसमें ये कहता है if B and Q are the acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove B is equal to Q. तो बच्चों हम दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं. A, B, C and P, Q, R. This is your B and this is your Q. तो बच्चों साइन B हमारा हो जाएगा क्या होता है B? That is perpendicular upon hypotenuse. तो perpendicular मेरा क्या है? AC upon hypotenuse AB. Now in the other case, sin Q is again perpendicular upon hypotenuse, that is PR upon PQ. अब उसने कहा है sin B is equal to sin Q. That means AC upon AB is equal to PR upon PQ, and let us suppose this is equal to K. We can also say that AC upon PR is equal to AB upon PQ is equal to K, or AC is equal to KPR and AB is equal to KPQ. Okay. Now, in these triangles, we have got AC upon AB is equal to PR upon PQ is equal to K. तो अब मैं लेता हूं BC क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग. BC will be root AB square minus AC square, and your QR will be root PQ square minus PR square. तो AB स्क्वायर जैसा कि मैंने देखा था KPQ है,
तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो के मेरा बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। दैट मीन्स BC upon QR is equal to K PQ square minus PR square upon PQ square minus PR square रूट ओवर। तो ये कट जाएगा और ये BC अपॉन QR हो जाएगा मेरा K के बराबर। तो यहाँ पे AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ और इन यहाँ पे जो हमने लिया था AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो ये रिलेशन हमें बताता है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और इफ ABC इज ट्राइंगल PQRK सिमिलर है then एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो बच्चों ये था ये क्वेश्चन। इसमें आपको ध्यान से देखना है और करना है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। इसके बाद लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। मैं इतने क्वेश्चन लूंगा कि आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। अगर आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लिया और जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया है उसको ध्यान से पढ़ लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एपीक्यू राइट एंगल एट पी। ये ट्राइंगल है मेरा ये है OPQ। इट इज राइट एंगल एट P। OPQ राइट एंगल एट P। तो इसमें ये कह रहा है OP इज इक्वल टू 7 एंड OQ माइनस PQ OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो बच्चों मेरे पास OP इज इक्वल टू 7 दिया गया है। अब मैं लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। तो इस रिलेशन से OQ मेरा आ जाता है 1 प्लस PQ। तो OQ में मैं रख देता हूँ 1 प्लस PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। OP इज माई 7 स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस PQ स्क्वायर और प्लस 2PQ। तो यहाँ पे QP स्क्वायर और QP स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। This will be your 49 and 2PQ will be 49 minus 1 that is 48 and PQ comes out to be your 24. And then OQ is 1 plus PQ that is 1 plus 24 तो ये आ जाएगा आपका 25। तो PQ is your 24 and this is your 25। तो बच्चों अब मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा जैसे कि आपको पता है P अपॉन H और कॉस थीटा होता है अपना B अपॉन H। तो साइन थीटा हो जाएगा आपका P अपॉन H 7 अपॉन 25 और ये हो जाएगा 24 अपॉन
25। तो बच्चों इसी तरह अगर हम ध्यान में रखें हर चीज को तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेते हैं एक और क्वेश्चन। जिसमें ये कह रहा है इन ट्राइंगल PQR which is right angled at Q, right angled at Q. PQ is 3 centimeter and PR is 6 centimeter. Then find angle QPR and angle PRQ. तो बच्चों बना लेते हैं एक ट्राइंगल राइट एंगल, और जैसा कि इसने कहा इट इज राइट एंगल एट क्यू, तो ये आपका क्यू हो जाएगा। पी और आर आप कहीं भी लिख लीजिए, पी लिख लीजिए, आर लिख लीजिए, ये हो जाएगा। योर बी आर इज 6 and PQ is 3। आपको निकालना है एंगल QPR and PRQ। Now here this is what is sin theta equal to? Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. We have perpendicular and hypotenuse also. Your perpendicular is 3 and hypotenuse is 6. So this comes out to be 1/2. So sin theta is equal to 1/2। जैसा कि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो निकाली थी उसमें 0, 30, 60, 45, 60 and 90। तो ये था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1। तो यहाँ पे sin 1/2 मेरे को दे रहा है 30। तो थीटा इज इक्वल टू 30। दैट मीन्स योर थीटा इज PRQ। तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपने PRQ निकाल लिया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है, एंगल PRQ प्लस एंगल QPR प्लस एंगल RQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो PRQ आपने निकाला है 30 डिग्री, QPR आपको फाइंड आउट करना है और RQP आपका है 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो बच्चों ये आपका 30 डिग्री हो गया और ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं इजी अगर हम उन्हें ध्यान से अटेम्प्ट करें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है इफ साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2 and cos A plus B is equal to 1/2, then find A and B। तो साइन A माइनस बी, अभी हमने देखा था A माइनस बी, जो साइन थीटा होता है 1/2 कब होता है, जब उसकी वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो साइन A माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। सिमिलरली कॉस A प्लस B इज इक्वल टू कॉस
60 डिग्री। तो a minus b is equal to 30 and a plus b is equal to 60. इसको हम सॉल्व कर लेंगे और a हमारा आ गया 45 डिग्री। इसी में भी रख के हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 डिग्री। तो आपके पास a और b की वैल्यू आ गई है। तो बच्चों क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन जो कि प्रूव वाले हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है प्रूव दैट secant a 1 minus sin a and secant a tan a secant a plus tan a is equal to 1। तो बच्चों क्या करते हैं हम, secant a हमारा क्या होता है, secant a होता है हमारा 1 upon cos a, 1 upon cos a 1 minus sin a, 1 upon cos a plus sin a upon cos a. So this is 1 minus sin a upon cos a, और इसका एलसीएम ले लेंगे 1 plus sin a. अब a minus b, a plus b is equal to a square minus b square, that is 1 square minus sin square a upon cos square a. तो जो आइडेंटिटी थी हमारी sin square theta plus cos square theta is equal to 1, that gives me cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So here we will write cos square a upon cos square a is equal to 1, which is equal to your right hand side and thus proved. तो चलो लेते हैं एक और क्वेश्चन। Question is that cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cosecant a minus 1 cosecant a plus 1. So this will be cot a is cos a upon sin a minus cos a cot a cos a upon sin a plus cos a. इसमें से cos a कॉमन ले लेते हैं, तो cos a 1 upon sin a minus 1 cos a 1 upon sin a plus 1. This got cancelled. 1 upon sin a is your cosec a minus 1 cosec a plus 1, which is your right hand side and thus proved. तो बच्चों इसी तरह हम क्वेश्चन कर लिए हैं। काफी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं प्रूफ जो भी, और इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और मुझे लगता भी है कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।